तो आइए कंटिन्यू करें हम लोग सेकंड यूनिट फादर्स हेल्प का। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वामी का फादर जो है वो ज़बरदस्ती उसको जाने के लिए बोलता है स्कूल, और स्वामी जाना नहीं चाहता है स्कूल। उसको ऐसा लगता है कि मंडे से फ्राइडे बहुत ही जल्दी आ गया, और फिर से मंडे आ गया। अभी तो यूँ फ्राइडे गया था और फिर से मंडे आ गया। वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। 9:30 बजे उसको प्रेयर मीटिंग हॉल में होना चाहिए था स्कूल के, लेकिन वो अपने मम्मी के रूम में एक वुडन बेंच के ऊपर लेटा हुआ है। तो उसके बहानेबाज़ी से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स अब आने वाला है उसके लिए। उसको देखते हैं और कैसे उसके फादर उसको मदद करते हैं। सो सेकंड पार्ट हम लोग देखें। सो स्वामी ने होप किया था कि उसके फादर वुड बी मेड, उसके फादर को वो मना लेगा कि क्यों उसको स्कूल नहीं जाना चाहिए। उसको ऐसा लगा था कि पहले बोलेंगे सिर दर्द, तो शायद पापा मान जाएँगे। अगर पापा नहीं माने तो फिर दूसरा टैक्टिस वो यूज़ किया था। दूसरा टैक्टिस क्या था कि मेरे जो टीचर हैं, मैथ्स टीचर सैमुअल, वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं लेट कमर्स को लेके। वो भी टैक्टिस फेल हो गया, मतलब उसको स्कूल जाना ही पड़ेगा। लेकिन पापा का बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लिया, मतलब उसने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। सोचा था कि पापा मान जाएँगे और जाने के लिए मना कर देंगे, लेकिन पापा एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनका बिहेवियर में टर्न आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि स्वामी, इफ योर टीचर स्कोल्ड्स यू सो मच फॉर बीइंग लेट एट स्कूल, सो आई विल राइट अ लेटर टू हिम, कंप्लेन लेटर टू द हेडमास्टर। आई विल राइट ए कंप्लेन लेटर टू द हेडमास्टर अगेंस्ट हिम। सैमुअल के अगेंस्ट में मैं एक हेडमास्टर को चिट्ठी लिख के भेजूँगा। ऐसा बिहेवियर स्वामी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पापा ऐसा करेंगे। अब तो चाहे जितना भी प्रोटेस्ट कर लो, स्वामी वुड नॉट मेक हिम चेंज हिज माइंड। अब तो स्वामी अपने पापा का माइंड चेंज नहीं कर सकता था। अब उसके पापा लेटर लिखेंगे ही कंप्लेन करते हुए। अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट सैमुअल। किसको लिखेंगे? टू द हेडमास्टर। बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी, स्वामी जब तैयार हुआ स्कूल जाने के लिए, पापा ने एक लंबी सी चिट्ठी लिख डाली, एकदम लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर। ही पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट। पापा ने चिट्ठी को एनवेलप में डाला और बढ़िया से उसको गम वगैरह लगा के सील कर दिया, ताकि स्वामी निकाल ना पाए। स्वामी शक के नज़रिए से डाउटफुली पूछता है, डाउट के साथ, भाई उधर टीचर का डर, इधर घर में पापा का डर, तो पूछता है कि व्हाट हैव यू रिटन फादर, आपने क्या लिखा है चिट्ठी में? पापा बोलते हैं, नथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा है, बस जाओ, जाकर ये लेटर हेडमास्टर को दे देना बस। पापा का ये जो अंदाज़ था ना, डरावना अंदाज़ था। किसके लिए? स्वामी के लिए। स्वामी मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं पापा ने क्या कंप्लेंट लिख दिया हेडमास्टर को अगेंस्ट सैमुअल। स्वामी पूछता है, क्या आपने सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है? पापा ने हाँ बोला। बहुत कुछ लिखा है, आओ हेडमास्टर को दो। व्हाट हैज़ ही डन फादर? स्वामी पूछता है, पापा लेकिन सैमुअल ने क्या किया? उसने तो कुछ नहीं किया, उसके खिलाफ में क्यों लिखा आपने? इसके बाद उसके पापा बोलते हैं, बस जो भी लिखा है उस लेटर में है, जाओ जाके हेडमास्टर को दे दो। यही है फादर्स हेल्प। फादर उसके इस तरीके से हेल्प करना चाहते थे कि अगर मेरे बेटे को सैमुअल एज ए मैथ्स टीचर बहुत ही हैरेस करता है, या डांटता है या मारता है स्कूल लेट होने की वजह से, क्योंकि सिरदर्द तो किसी को भी हो सकता है। अगर टीचर डांटे या मारे या सजा दे, तो ये उसके पापा का हेल्प था कि हम इसके खिलाफ में एक लेटर लिखेंगे और तुम्हारे मैथ्स टीचर के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। हिज कंसाइंस बॉदर्ड हिम। अब स्वामी का जो कंसाइंस था ना, अंतरात्मा, वो उसको बॉदर करने लगा, बहुत ही परेशान करने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने अपने पापा को क्यों बताया सैमुअल के बारे में, मुझे ऐसा नहीं बताना चाहिए था। स्वामी स्कूल तो चला गया, फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ। ये सोचते सोचते जा रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बुरा लड़का हूँ, सबसे बुरा। बेमतलब का अपने टीचर को भी फंसा दिया। ही वॉज नॉट एट ऑल श्योर। स्वामी एकदम से श्योर नहीं था कि उसने जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन दिया था ना, किसके लिए? सैमुअल के लिए, वो डिस्क्रिप्शन एक्यूरेट है कि नहीं है। एकदम से श्योर नहीं था वो। ही फेल्ट ही हैड मिक्स्ड अप द रियल एंड द इमेजिन्ड। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि रियलिटी के साथ मैंने बहुत सारा इमेजिनरी फैक्ट भी जोड़ दिया। किसके बारे में? सैमुअल के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई स्कूल की टीचर या हमारा कोई टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये नहीं कि हम उसमें बहुत सारा इमेजिनरी मैटर जोड़ के अपने पापा को, मम्मी को बता दें। कोई स्कूल टीचर हो सकता है स्ट्रिक्ट है, तुम्हारा रेगुलर होमवर्क चेक करता है और कभी नहीं करने पर तुमको थोड़ा खड़ा करवा देता है। लेकिन अब तुम घर में जाके बोल दो कि हमारे वो सर बहुत मार मारते हैं, 20-20 डंडे मारते हैं काम नहीं करने पे, तो कोई भी पेरेंट घबरा जाएँगे कि मेरा बच्चा को मैं घर में 1 थप्पड़ भी नहीं मारता हूँ और टीचर 20 थप्पड़, चलो कंप्लेन करूँगा। तो ऐसा वो सोचने लगा।
स्वामी स्कूल में भी एंट्री नहीं किया था, रोड साइड पे ही रुक गया और अपना माइंड मेकअप करने लगा कि मैं कैसे एंट्री करूँगा स्कूल में, कैसे सैमुअल को फेस करूँगा। सैमुअल के बारे में ही सोच रहा था। सैमुअल इतना बुरा इंसान नहीं था। पर्सनली पर्सनली अगर बात करें सैमुअल की, तो वो बहुत फ्रेंडली था। बहुत दोस्ती के तरीके से दोस्ताना अंदाज में वो बच्चों के साथ पेश आता था, बच्चों को पढ़ाता था। स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड अ स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। सैमुअल को ये भी लगता था कि भाई स्वामी को ऐसा भी लगता था कि हमारा जो मैथ्स टीचर है ना सैमुअल, वो स्पेशली हमको रिगार्ड भी करता है। जैसे कि स्टूडेंट को रिगार्ड करना चाहिए टीचर को, तो टीचर का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो हर एक स्टूडेंट को रिगार्ड करे। हर टीचर को चाहिए कि वो हर बच्चे का नाम लेके बुलाए प्यार से, उनको आप करके बुलाए, उनको इज़्ज़त दे, सम्मान दे, ठीक है ना? तो बच्चों को इज़्ज़त देगा, सम्मान देगा, आप करके बुलाएगा टीचर, तो बच्चों का तो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होता है, पढ़ने का मूड बनता है। तो सैमुअल ऐसे ही था, अपने स्कूल के सारे टीचर्स के साथ ऐसे ही करता था वो। और आज बेचारे सैमुअल के बारे में कितना लंबा कंप्लेन लेटर लिख के लाया गया है। वो भी कौन लाया है? जिसको इतना रिगार्ड करता है सैमुअल, उसी उसी के पापा ने लिखा है। और झूठ किसने बोला? स्वामी ने। स्वामीज़ हेड वाज़ डिज़ी विथ कन्फ्यूज़न। स्वामी का हेड एकदम कन्फ्यूज़्ड हो गया था। मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? क्या ऐसा करूँ कि बेचारे सैमुअल को ना फँसाऊँ? डिसाइड नहीं कर पा रहा था। सैमुअल रियली डिज़र्व्ड द एलिगेशन? क्या स्वामी इतना बड़ा ये उसके अगेंस्ट में ये जो कंप्लेंट है, क्या वो डिज़र्व करता है? इतना कंप्लेंट तो डिज़र्व नहीं करता है, अच्छा इंसान है। मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल, जितना सोच रहा था वो सैमुअल के बारे में, उतना ही दुखी होया जा रहा था, बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसको याद आने लगा सैमुअल का चेहरा, बेचारा सैमुअल का काला-सा चेहरा, ठीक है ना? हिज़ थिन माउस्टैच, और उसकी मूँछें पतली-सी थी, काला-सा था मतलब ज़रूर साउथ इंडियन रहा होगा, ठीक है ना सैमुअल? और साउथ इंडियन क्रिश्चियन रहा होगा, ठीक है ना? तो उस ज़माने में इंग्लिश टीचर, मतलब इंग्लिश वगैरह पढ़ाने के लिए तो इंग्लैंड के ही टीचर होते थे स्कूलों में, लेकिन मैथ्स वगैरह पढ़ाने के लिए इंडियन स्टाफ भी रखे जाते थे, जो इंडियन ओरिजिन के स्टाफ हैं। तो सैमुअल क्रिश्चियन रहा होगा और मद्रासी रहा होगा, मतलब वो एक मतलब साउथ इंडियन बेस का एक इंसान रहा होगा जो कि काला है। तो याद आ रहा है कि काला-सा उसका चेहरा है, उस पे पतली-सी उसकी मूंछ है, अनशेवन चिक, दाढ़ी-वाढ़ी नहीं बनाया होगा, ठीक है ना? बहुत सारा उसका दाढ़ी ऐसे निकला रहता है। अनशेवन चिक मतलब स्मूथली ऐसा नहीं होगा। येलो कोट और पीला कलर का कोट भी पहना हुआ है। फ़िल्ड स्वामीनाथन विथ सॉरो, यही सब सोच रहा था और सोच-सोच कर बहुत दुखी हो रहा था। हाय रे मेरा सैमुअल, मेरा मैथ्स टीचर, आज तो उसका 12 बजने वाला है। हेडमास्टर को दे देंगे चिट्ठी, उसके बाद सर उसको बुलाएँगे और खूब ज़ोरदार झाड़ने वाले हैं उसको। तो यही सब बातें सोच रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकंड यूनिट। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल कंप्लीट दिस वन, द थर्ड वन। थैंक यू।